एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज है 26 ऑफ अक्टूबर एंड अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि थोड़े से अपने कपड़े निकाल लूँ क्योंकि थोड़ी ठंड आ गई है। सो अभी मैं अपने दीवान में से अपनी बेटी के कपड़े निकाल रही हूँ। सो यहाँ मैंने कपड़ों के साथ साथ ब्लैंकेट भी निकाला है, सिंगल ब्लैंकेट। सो अब हम नेक्स्ट रूम में जाएंगे, तो वहाँ पे अपने और अपने हस्बैंड के मैं कपड़े निकालूंगी। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के निकाले हैं। सो बस अभी अब दीवान ठीक करूंगी, चादर झाड़ूंगी और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में। सो अब मैंने अपने अपने और अपने हस्बैंड के भी थोड़े से कपड़े निकाल लिए क्योंकि मौसम में भी इतना ठंडा भी नहीं है कि बहुत मोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़े। सो बस अब हमारा ये काम हो गया है। तो हम आगे देखते हैं क्या करना है, तो बने रहिए साथ। ये देखिए अब हम अपने छोटू के साथ खेल रहे हैं सारे। सो मैंने उसकी एक वीडियो डाली है, वीडियो क्लिप छोटी सी। सो प्लीज़ एंजॉय दिस क्लिप। बस अब हम यहाँ पे अब हम तैयार हो रहे हैं सारे। एक्चुअली अब हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, सो हम वहाँ पे अब देखने जा रहे हैं उस फ्लैट को जो कि हमने फाइनल किया है। तो मेरे हस्बैंड देख चुके हैं बट मैंने और मेरी बेटी ने नहीं देखा था, तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं। ये मेरे हस्बैंड अपनी जीन्स के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत पुरानी हो गई है। सो वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस जीन्स को बदला नहीं, हालाँकि उनकी वेस्ट चेंज हो गई है बट उनकी जीन्स चेंज नहीं हुई। तो बस यही मस्ती मज़ाक के साथ हम तैयार हो रहे हैं अब, और आगे हम अपना फ्लैट देखेंगे। पजामा और लीवाइस की जीन। चलो बाय। क्या है? टाटा टाटा बाय बाय टाटा। हाँ जी। टाटा मेरू टाटा
अभी आप हो ना तैयार? नहीं मतलब ये रखी है। कोई ऐसा जो तैयार होना हो। इस बात में क्लैपिंग हो जाए। रोना क्यों है? कैमरे के आगे रो रहे हैं? चल नाच का ये देख ताड़ियां मारेगा पापा। ना ना हेलो सिंग इज किंग सिंग इज किंग सिंग इज किंग ऐसे ही मुक्का मार दे इसने। सिंग अच्छा क्लैपिंग आ गया काका आ गया अले दो जगह बस अब हम लॉक लगाने लगे हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मेरी बेटी निकल गए हैं और अब मैं पीछे से लॉक लगा के अब जाके कार में बैठ के अब हम जाएंगे। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में पेंटिंग का काम चल रहा है। सो बहुत ज़्यादा पार्किंग एरिया में उन्होंने खाली करवा के अपना सामान रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मेसअप हो गया है। तो एक्चुअली गैराज वगैरह हो गए हैं, तो उन्होंने अपना आधा सामान रखा हुआ है और हमने अपनी कार भी अब पार्क कर दी। पहले कार बाहर पार्क करवाई थी। सो बस अब हम जा रहे हैं अपना नया फ्लैट देखने। हेलो कर दो सबको। हेलो हेलो कर दो मेरू। हेलो हेलो कर दो। कल एक्चुअली बारिश बहुत हुई थी, सो देखिए क्या हालत हो रखी है। जब हम सोसाइटी से काफ़ी आगे आ जाते हैं तो हमें छोटी सी जगह से क्रॉस करना होता है। तो यहाँ पे पानी ही पानी फुल हो गया था। कोई यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रही है। तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि क्या हालत हो जाती है कई बार इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से। पानी पानी पूरा गंद हो चुका था पूरे। और आजकल तो डेंगू भी इतना ज़्यादा फैल रहा है कि बहुत डर लगता है इस जगहों से क्रॉस करते हुए या जगहों के पास रहते हुए। इसलिए हम सोचें कि थोड़ी सी अच्छी जगह हम सोसाइटी देखें जहाँ पे एटलीस्ट इतना गंद ना मचता हो, बारिशों में पानी इकट्ठा ना होता हो। सो इसलिए अब हमने डिसाइड किया था कि हम अब कहीं और शिफ्ट होते हैं। सो
ये देखिए अब हम सोसाइटी में एंटर हो रहे हैं, सो बहुत ही ज़्यादा साफ-सुथरी सोसाइटी है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल भी गंद नहीं था एंड हर चीज़ इतनी मेंटेन्ड थी सब कुछ। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पे एटलीस्ट अब शिफ्ट हो रही हूँ। हम बहुत टाइम से सोचे थे, बट एक्चुअली बेबी इतना अभी छोटा है तो हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही थी। बट नाउ अब हमने जब देखे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पानी बहुत ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड को भी अपने ऑफिस से बहुत दूर पड़ता है घर, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम थोड़ा पास में ही ले लेते हैं ताकि इजीली असेस हो जाए सब कुछ। एंड और सबसे बड़ी बात, एटलीस्ट साफ सुथरी सोसाइटी में लेंगे तो किसी बीमारी किसी उसका भी डर नहीं लगता। तो आपको मैं आप अपनी सोसाइटी का एक टूर दिखाती हूँ जो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन एरिया है, जहाँ पे कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। बहुत ही शांति थी सोसाइटी में एज़ कम्पेयर्ड कि हम जिस सोसाइटी में अब रह रहे हैं, वहाँ पे बच्चों का बहुत शोर आता है। बेबी भी कई बार सो नहीं पाता। एक्चुअली हम भी काफ़ी नीचे फर्स्ट फ्लोर रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर-शराबा आता है। तो अब हमने सोचा कि चलो चलते हैं। अभी बीच में पार्क आ गया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चे ने ज़िद की कि चलो यहाँ पे हम थोड़ा-सा उसको झूटे दिलाते हैं। वो बहुत खुश हुआ, आप देखिए तो सही, बहुत खुश हुआ वो यहाँ पे। तो अब हम उसको झूटे दिला रहे हैं सी-सॉ में, और उसके बाद हम फ्लाइट देखने जाएँगे। अभी हम एक्चुअली वेट कर रहे हैं कीज़ की, जो ओनर के असिस्टेंट लेके आएँगे, बट अभी तक आए नहीं, तो हमने सोचा यहीं पे हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम एंटर हो गए हैं फ्लैट में। सो फर्स्ट हम किचन देखेंगे कि एंट्री पे ही किचन आ जाती है। तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। किचन ठीक है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सो अब हम देख रहे हैं अपनी किचन। तो अब हम इधर जाएँगे और अपना रूम्स देखेंगे। सो अब ये ड्राइंग रूम की बालकनी थी, अब ये रूम्स दिखा रहे हैं हम। सो ये कबर्ड्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, काफ़ी सामान आ सकता है इसमें। तो बस आप देखिए, लुक देखिए। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक्चुअली हमारा फ्लैट नहीं है, जो हमने रेंटेड अभी लेना है। ये मेरी मम्मा का फ्लैट है जो उन्होंने अभी अ, हायर किया, परचेज़ किया है, तो यहाँ पे अभी काम चलेगा। सो इसलिए हम बस देखने आए थे, उनका भी फ्लैट और अपना भी फ्लैट, बट अपने फ्लैट के जो ओनर हैं, वो एक्चुअली थे नहीं घर पे, तो उनके पास कीज़ नहीं थी मिल पाई हमें। तो हम अब कल देखेंगे। तो बस अब मैं डायरेक्टली आपको डिनर टाइम की तरफ लेके जा रही हूँ। ये डिनर एक्चुअली हमने बाहर से ही मँगवाया था। सो ये सब्ज़ी, दाल, तो बस इतना ही मेरा आज का व्लॉग था। बस अब हम डिनर करेंगे आराम से बैठ के।
सो अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड टिल देन ओके बाय, टेक केयर।